हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की वोकैब समाधान के अगले एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में फिर से कुछ ऐसे चुने हुए चुनिंदा वर्ड्स आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा ही देखे गए हैं। दोस्तों, 5 साल का आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, आप इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई पाएंगे, राइट? तो सेशन को पूरा देखना है। मेरा नाम है संदीप केसरवानी और मैंने शुरू किया है आपके लिए वोकैब का समाधान, जिसमें टारगेट है 5000 वर्ड्स आप सभी को सिखाने का। आइए शुरू करते हैं सीरीज का अगला एपिसोड। आज का पहला वर्ड है, सीरीज का 76 नंबर का वर्ड है। आज का पहला है मिसोजिनिस्ट। इसको रूट से समझते हैं। MIS का मतलब होता है हेट करना, यानी कि नफरत। फिर उसके बाद लिखा हुआ है GYN। गाइन मीन्स होता है फीमेल, महिला जिसे कहते हैं। और आखिरी में IST का मतलब है पर्सन, यानी एक ऐसा पर्सन जो फीमेल को हेट करे उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं, वन हु हेट्स वुमेन। सो ट्रिक अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, रूट याद कर लो, बहुत सारे वर्ड्स आगे कराऊंगा। इट वुड बी वर्थलेस टू आर्ग्यू विद सच अ मिसोजिनिस्ट। इस प्रकार के मिसोजिनिस्ट से आर्ग्यू करना वर्थलेस है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों, कहां चला गया ये, इसके बाद ये मिसोगेमिस्ट। अब आप देखो, दो रूट की मीनिंग तो आपको पता है, ये और ये। एक नया शब्द मिलता है GAMI, आप इसका भी देख लीजिए। गेमी का मतलब होता है GAMI या GAMY, दोनों की मीनिंग होती है शादी। ऐसा व्यक्ति जिसको शादी से नफरत है उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं, राइट? जैसे ही इज अगेंस्ट मैरिज, ही इज अ मिसोगेमिस्ट, वो शादी के खिलाफ है क्योंकि वो मिसोगेमिस्ट है। तीसरा बी लिटिल, दो टुकड़े में अगर आप इसको बांटिए तो आपको मिलेगा बी प्लस लिटिल। बी का मतलब होता है होना और लिटिल मीन्स होता है छोटा, जिसको छोटा या तुच्छ या मामूली कुछ भी कह लीजिए। तो किसी को छोटा दिखाना, ये समझना कि ये तो छोटा आदमी है, तो आप उसको नीचा दिखा रहे हो, उसी को कहते हैं बी लिटिल। यानी टू डिसमिस समवन और समथिंग एज अनइंपॉर्टेंट, आप किसी को अनइंपॉर्टेंट समझ रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, है ना? तो लिटिल समझ रहे हो यानी आप उसे बी लिटिल कर रहे हो। शी बी लिटिल्ड Amy's riding skills whenever she could। चलो अगले पे आ जाओ। एलाक्रिटी एक नाउन है, ब्रिस्क एंड चीयरफुल, रेडीनेस को कहते हैं इसे, यानी कि तत्परता को कहते हैं एलाक्रिटी। मैंने एक व्यक्ति से कहा आपकी कलाकृति बड़ी सुंदर है। उसने कहा अरे सर आप बैठिए, मैं तुरंत बना के दिखाता हूं एक नई। तो 2 मिनट में उसने नई कलाकृति बनाई। तो कलाकृति उसने बड़ी एलाक्रिटी तरीके से बनाई, यानी तत्परता या जल्दी जल्दी बनाई। शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एलाक्रिटी, यानी उसने इन्विटेशन को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया बिना देरी किए हुए। डिस्परेज मींस होता है टू रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, यानी किसी को नीचा दिखाना, उसे डिस्परेज कहते हैं। अब जैसे ये देखिए, एक टीवी शो चल रहा है, ये टीवी शो है। इस टीवी शो में एक आदमी और ये एक महिला इसको डिस्परेज कर रही है। तो आज डिश पर आज हमने देखा कि कैसे दो लोग मिलकर तीसरे को डिस्परेज कर रहे हैं, यानी कि नीचा दिखा रहे हैं। He never missed an opportunity to disparage his competitors। कॉम्पिटिटर्स को नीचा दिखाने की अपॉर्चुनिटी वो कभी भी मिस नहीं करता है। बेनिसन एक नाउन है, ब्लेसिंग और गुड विशेस, आशीर्वाद को बेनिसन कहते हैं। अब हमारे, आप जानते हैं बेनिसन बनिए के सन, बनिए होते ना, बनिए, जैसे मैं बनिया हूं, संदीप केसरवानी बनिया है, लोग सिंधी समझते हैं मुझे, बट मैं बनिया हूं। तो ये जो बनिए के सन होते हैं ना, जब कभी भी अपने से बड़े कोई उनके पास आते हैं या वो उनको मौका मिलता है किसी अपने से बड़े के पास जाना, वो तुरंत उनका पांव छूते हैं। और बनिए के जो सन होते हैं वो उनका बेनिसन लेते हैं। बेनिसन यानी कि आशीर्वाद लेते। द रिवॉर्ड्स एंड बेनिसंस ऑफ मैरिज, रिवॉर्ड्स और बेनिसंस मैरिज के, है ना? चलो आगे बढ़ो। अगला दिया है डेमोलिशन। डेमोलिशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, एकदम विनाश और विध्वंस को डेमोलिशन कहते हैं। अभी योगी महाराज को जब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने गलत कंस्ट्रक्शन किया है, वो बुलडोजर भेज देते हैं। बुलडोजर जाता है और पूरी तरीके से डेमोलिश करके चला आता। तो जो उसने डेमो तैयार किया था, अपने घर का ढांचा तैयार किया था, उसको पूरा डेमोलिश कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं। द मॉन्यूमेंट वॉज सेव्ड फ्रॉम डेमोलिशन, बचा लिया गया डेमोलिशन से। अगला बेटिट्यूड एक नाउन है, परफेक्ट हैप्पीनेस को कहते हैं, परम आनंद होता है उसे बेटिट्यूड कहते हैं। बेटिट्यूड को बेटी से याद रखिए ना, घर में जब बेटी होती है ना भाई साहब, बाप को परम आनंद मिलता है। घर में बेटी के आने से बाप को बेटिट्यूड मिलता है, यानी कि
परम आनंद मिलता है, राइट। वी विन द यूनिटी इन बेटिट्यूड एंड द हार्मोनाइज्ड डाइवर्सिटी इन लव। एक एग्जाम्पल भी हो गया। अगला वर्ड लीजिए, बैडिनेज का मतलब होता है मजाकिया या बातचीत। मजाकिया बातचीत होता है, ह्यूमरस कन्वर्सेशन को कहा जाता है बैडिनेज। बड़ा नाच, बैडिनेज बड़ा नाच। कपिल शर्मा का शो देखते हो ना, बड़ा नाच है हमें एक ऐसे लड़के पर, एक ऐसे व्यक्ति पर जो हिंदुस्तान का है और पूरे दुनिया को हंसाता है ना। आजकल तो नेटफ्लिक्स में आता है, पूरी दुनिया ही को हंसा रहा है भाई साहब, 200 प्लस कंट्रीज में आता है। तो बड़ा नाच है हमें कपिल शर्मा पे, क्योंकि उसका जो नेचर है वो बैडिनेज है। वो हमेशा बैडिनेज तरीके से लोगों से बात, यानी कि ह्यूमरस कन्वर्सेशन। ही वॉज वार्न्ड टू स्टॉप हिज बैडिनेज कन्वर्सेशन। बैडिनेज कन्वर्सेशन को बंद करने के लिए उसको चेतावनी दी, बंद करो इसे। अगला लिया हुआ है डेरोगेटरी, एडजेक्टिव है बच्चे, ऑफेंसिव या अनकॉम्प्लीमेंट्री कहते, हिंदी में निंदात्मक कह सकते हो, अपमानजनक भी कह सकते हो डेरोगेटरी से। डेरोगेटरी दरोगा, दरोगा गेट पे आ गया है भाई साहब, अब तुमको सुनाएगा, तुम्हारे काम जो है ना, तभी तो दरोगा आया है। यानी कुछ ना कुछ तुमने डेरोगेटरी काम किए। डेरोगेटरी यानी कि इंसल्टिंग, अपमानजनक। क्या किया, किसी से लड़ाई करी क्या, माँ पूछ रही बेटे से, हैं अरे नहीं मम्मी बस उसको एक थप्पड़ मार दिया था। किसको, अरे दरोगा के बेटे को। ले भाई, अब दरोगा गेट पे आया है, तूने बहुत डेरोगेटरी काम किया, निंदात्मक। शी टेल्स मी आई एम फैट एंड इज ऑलवेज मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स। इंसल्टिंग रिमार्क्स, इंसल्टिंग, डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग। अगला एनिमोसिटी, एनिमोसिटी ITY है, नाउन है। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और हेट्रेड, दुश्मनी या शत्रुता को कहते हैं। एनी की मौसी, अनी नाम का एक लड़का है, उसकी मौसी ने सिटी में हर किसी से एनिमोसिटी ले रखी है, हर कोई से दुश्मनी है। एनी की मौसी सबसे सिटी में हर किसी से एनिमोसिटी ले बैठी, यानी कि दुश्मनी ले बैठी है। एनिमोसिटी दुश्मन। ही नो लॉन्गर फेल्ड एनी एनिमोसिटी टूवर्ड्स हर, उसके प्रति अब कोई भी एनिमोसिटी नहीं। मैं शेरल्टन नाउन है, फ्रॉड को कहते हैं, इंपोस्टर को कहते हैं, मायावी। शेरल्टन शालू 10, शालू 10 लड़कों के बीच में रहती है और ये 10 लड़के एक नंबर के मायावी हैं। तो शालू 10 लड़कों के जो बीच में रहती है, क्योंकि शालू भी शेरल्टन है, यानी कि मायावी है। शेरल्टन्स आर नॉट टू बी बिलीव्ड, भरोसे के लायक नहीं होते ये। एक्सुबरेंट मींस होता है आपका एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ लाइफ, भरपूर उत्साही होना, उसे एक्सुबरेंट कहते हैं। ऐसे कह लो, एक्सुबरेंट 100 बार रेंट, 100 बार रेंट। एक आदमी ने घर बनवाया, घर बनवाने के बाद उसको रेंट पे उठाया और 100 बार रेंट कमा चुका है उस मकान से। इस बात से वो भाई साहब आज केक काट रहे, कह रहे इस मकान ने 100 बार रेंट दिलवाया मुझे, 100 महीने से। तो 100 बार रेंट कमाने के बाद वो एक्सुबरेंट हो गया, उत्साही हो गया। अ नॉइजी बंच ऑफ एक्सुबरेंट यंगस्टर्स। अगला है ऑब्ट्यूज, का मतलब होता है मंद बुद्धि वाला। अब तू उसे क्या ही बात करेगा, क्योंकि वो तो ऑब्ट्यूज है, मंद बुद्धि वाला। एक ने कहा मैंने तेरे लिए लड़का देखा है, बेटी जा तू भी उसे देख ले। वो गया, देख के आया, भाई साहब क्या लड़का था, नाक में उंगली डाल के नाक साफ करे पड़ा था यूं करके, फिर उसके बाद ऐसे देखा, ऐसे फेंका, फिर दूसरी नाक में डाल के ऐसे साफ किया। माँ से आके कह रही, माँ ये लड़का तुमने देखा? बोले हाँ। अब तो उससे बहुत बोलियो कि मेरे से मिल ले। बोले क्यों? अरे एक नंबर का ऑब्ट्यूज है, माँ नाक में उंगली डाल रहा है जबरदस्त। ऑब्ट्यूज मीन्स होता है मंद बुद्धि। ही वंडर्ड इफ द डॉक्टर वॉज बीइंग डेलिबरेटली ऑब्ट्यूज। लास्ट वर्ड है डेस्परेट, मीन्स होता है बहुत ही बेकरार, बेचैन। कहते हैं ना बहुत डेस्परेट हो रहे हो तुम मुझसे मिलने के लिए। हाँ, क्या करें? डेस्परेट को डिस्पैरेट से याद करिए ना, डिस्पैरेट को पाने के लिए वो बहुत ही डेस्परेट है। क्यों? क्योंकि ये आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार एक राजा एक मार्केट में घूमने गया, वहां पे एक व्यक्ति पैरेट बेच रहा था, तोता बेच रहा था। तो राजा उसके पास गया, बोला ये तोता की कोई खास बात है? अरे राजा साहब बहुत खास बात है, ये तो भविष्य बताता है। वह भविष्य बताता है? अरे हाँ, तो कुछ बात करवाओ। उसने ऐसी कुछ बात करवाई, उसने कुछ तोता अपनी भाषा में बोला, सिखा पढ़ा रखा था उसने, हैं सवाल ही ऐसे पूछे जो राजा के हिसाब से ठीक लगे। राजा ने उसको खरीद लिया। तो डिस्पैरेट के लिए फिर वो उसने कहा राजा साहब मैं इसको नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि किसी ने इसके 100 सोने के सिक्के दे दिए हैं। तो राजा ने कहा मैं 200 दूंगा, अभी के अभी दो। तो राजा डिस्पैरेट को पाने के लिए बड़ा डेस्परेट हो गया। आई एम डेस्परेट फॉर अ सिगरेट। है, नशीले आदमी ऐसे ही होते हैं। चलो, तो ये हो गए भाई आज के 10 नहीं 15 वर्ड्स। अब 15 वर्ड्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये सब इकट्ठा लिखे हुए हैं और यही सारे वर्ड्स के आंसर को हमने जम्बल्ड कर डाला। तो मैच करो,
इन जम्बल्ड को मैच करो भाई, इधर का इधर वाले से मैचिंग मैचिंग खेलो, देखो कौन किस में है, कितने सही कर पाते हो। 15 में से सारे सही कर पाते हो कि कुछ है सही हो पाते। हाँ जी, जरूर चेक कर लो। मेरी कोशिश रही कि आपको निमोनिक्स आपके दिमाग में छाप दूं, और छप भी गई होगी। बहरहाल आप कमेंट में मुझे जरूर बताना यार कि आपको कैसी लगी ये निमोनिक्स की ट्रिक्स इन वर्ड्स को याद कराने के लिए। बच्चे आपके लिए जीरो टू हीरो सीरीज हम डेली बेसिस पे रन करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। ये तो मैंने एक ही लगा दिया है, बट हम ग्रामर के हर टॉपिक को करा रहे हैं सुबह के 9 बजे, और ये होती है टीटीएस में। तो प्यारे साथियों, शनिवार टीटीएस, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जरूर अटेंड करें, मजा आ जाएगा आप सभी को 9 बजे। इसके बाद एक और क्लास होती है शाम को 5 बजे, इसको जरूर देखें। ये डेली है दोस्तों, 6 दिन हम वीक में इसको करते, ठीक है। तो जरूर इन 2 क्लासेस को देखें। बहरहाल आपको अगर सेशन अच्छा लगा लाइक कर दो यार, और एटलीस्ट एक कमेंट ड्रॉप कर दो कैसे लगी ये क्लास। शेयर जरूर कर देना, सबकी वोकैब अच्छी कर दूंगा, 5-4 वर्ड्स पढ़ाऊंगा इस सीरीज में। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहां पे आपको मिलती है ये स्पेशल क्लास। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में, अगले 91 से अगले 15 वर्ड्स को लेकर, इंपॉर्टेंट और फनी मजेदार ट्रिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।